तो गरुड़ की पहली नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह है, और क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर, और क्या लगता है आपको किस प्रकार से क्या मुद्दे होने चाहिए इस नगर पंचायत? देखिए, प्रथम बार नगर पंचायत गरुड़ बनी हुई है, जिसमें कि जो हमारी कांग्रेस से जो अधिकृत प्रत्याशी थी भावना वर्मा जी, उनको प्रथम बार यहाँ पर को अध्यक्ष बनने का मौका यहाँ की सम्मानित वोटरों ने, जागरूक मतदाताओं ने दिया है। मैं सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, और साथ ही साथ ये बताऊँगा कि भावना वर्मा जी जो हमारी अध्यक्ष बने हैं, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि संसाधनों की कमियाँ और स्टाफ की कमी, ऑफिस की कमी, अभी तक उनका एक स्थायी ऑफिस नहीं है। उसके साथ साथ जो संसाधन होते हैं कूड़ा निस्तारण के लिए और तमाम चीज़ें जो होती हैं, उनके अभाव के कारण बावजूद भी वो इस पर काम करने के लिए एक चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, और जिसमें यहाँ की स्थानीय जनता को उनका सहयोग देना पड़ेगा। जब तक का आपने देखा कि नगर पंचायतों में जब तक आय के स्रोत नहीं होंगे, जब तक संसाधन नहीं होंगे, तब तक का ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं सरकार के से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि नगर पंचायत को सारे संसाधन उपलब्ध कराएं जल्द से जल्द, और यहाँ के जो ऑफिस हैं उसको जो है इनको मुहैया कराएं, क्योंकि एक अदद अभी उनके पास बैठने तक के लिए ऑफिस नहीं है, और जो प्रशासन अभी यहाँ पर को तय करेगा उसी जगह पर बैठ करके वो अपने नगर पंचायत को संचालित करने का काम करेंगी। जिस तरीके से यहाँ पर कूड़ा निस्तारण का काम है, और देखा कि हमने स्टार्टिंग में गरुड़ मार्केट से स्टार्टिंग में जो कूड़ा दान बनाया है, उसी को उनको सबसे पहले हटाना सबसे बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस की जो भावना वर्मा जी जो नगर पालिका की चेयरमैन बनी हुई हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगी और इस पर खरा भी उतरेंगी। सर, नई नगर पंचायत में क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? पहले तो मैं नगर पंचायत की जो नवनिर्वाचित अध्यक्षा हैं और हमारे सभी सभासद हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती हैं। ये बहुत मुश्किल है किसी भी नगर पंचायत के लिए पहला कार्यकाल निभाना, क्योंकि संसाधन नहीं हैं, चुनौतियां बहुत तरह की हैं, अनुभव की भी कमी है, प्रशासनिक भी अनुभव की कमी है। लेकिन उसके बावजूद इस समय जो गरुड़ नगर पंचायत है उसके सामने 3 बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं, उसमें से पहला है एक सुनियोजित विकास का, क्योंकि ये बनता हुआ बाज़ार है, बनता हुआ शहर है, और देर सवेर इसने एक बहुत बड़े शहर के रूप में तब्दील होना है। जिस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं पूरे कत्यूर विकासखंड से या गरुड़ विकासखंड के अलग अलग गाँवों से, यहाँ लोगों का जो जमावड़ा हो रहा है, या जो इंटरनल माइग्रेशन गरुड़ की तरफ बढ़ रहा है नगर पंचायत क्षेत्र में, तो नगर पंचायत का आधारभूत ढांचा इतने लोगों के लिए बन सके, विकास का ढांचा, एक सबसे बड़ी चुनौती ये है। दूसरा, यहाँ जो कूड़ा कचरा और उसकी जो निकासी है, गंदगी की जो निकासी है, वो एक दूसरी बड़ी समस्या है। तीसरा, जो नगर पंचायत के आय के संसाधनों को खड़ा करना एक भारी चुनौती मुझे लगता है कि नगर पंचायत के सामने है। केवल सरकारी वित्तीय सहायता से नगर पंचायत वो करने में सफल नहीं हो पाएगी जो लोगों की उससे अपेक्षाएं हैं। तो वित्तीय प्रबंधन और नए आय के स्रोत खड़े करना वो एक बड़ी चुनौती है। तीसरा, जो प्राकृतिक संसाधन हैं इस नगर पंचायत की, जो 3-4 बड़ी नदियां हैं, गरुड़, गोमती, घांगली या बुरसौल या पंचमढ़ी, ये प्राकृतिक संसाधनों का कैसे रख रखाव करेंगी कि उसको आय के नाम पर उनका दोहन ना हो सके, आय के नाम पर उनकी लूट ना हो सके। पानी की, रेत की, बजरी की, खनन की, पत्थर की जो हालत हमारे प्राकृतिक संसाधनों की हो गई है, उससे नगर पंचायत कैसे निपटेगी, एक बड़ी चुनौती ये है। उसके अलावा जो निराश्रित पशुओं का मसला है, वो चाहे निराश्रित गायें हैं या निराश्रित गौवंश है, उससे कैसे नगर पंचायत निपटेगी, या आवर जो जंगली जानवरों का जो लगातार दबाव है, बंदरों का, सुअरों का, और उसकी वजह से जो खेती बर्बाद हो रही है, उससे कैसे निपटेगी। आंतरिक परिवहन की जो समस्या है, केवल एकमात्र एक सड़क है हमारे पास जो स्टेट हाईवे है, कौसानी बागेश्वर वाला जो हाईवे है, उसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है गरुड़ के लोगों के पास, और जो भारी दबाव है उस पर ट्रैफिक, उससे निपटना नगर पंचायत की एक बड़ी समस्या होगी। तीसरा, पूरे नगर पंचायत के अंदर कोई बच्चों के खेलने के लिए एक सुव्यवस्थित खेल का मैदान नहीं होना, वो एक बड़ा अभाव है। तो उससे कैसे, वो एक बड़ी चुनौती नगर पंचायत के सामने है। लेकिन कांग्रेस के पास और नगर पंचायत के पास जिस तरह के अनुभवी लोगों की टीम है, उससे लगता है कि अगर जो हमारी प्रदेश की सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, अगर वो नगर पंचायत का ठीक तरीके से सहयोग कर सके, बिना पक्षपात के अगर वो नगर पंचायत को सहयोग करेगी, तो निश्चित तौर पर नगर पंचायत इन तमाम चुनौतियों का और इन तमाम समस्याओं का निराकरण कर पाएगी। धन्यवाद।
सर क्या प्राथमिक मुद्दे क्या लगते हैं आपको? पहली नगर पंचायत का अभी गठन हुआ है और आज शपथ भी हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका आभार। आपने इस शपथ ग्रहण को भव्य और सुंदर बनाने में अपना सहयोग दिया है और मैं नगर पंचायत की पहली निर्वाचित बोर्ड को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, जो हमारा कांग्रेस का अपना एक संकल्प पत्र हमने चुनाव के लिए निकाला था, उस संकल्प पत्र में जितने भी बिंदु हमने लिखे हैं उन सभी बिंदुओं को हम पूरा करने के लिए संकल्पित हैं और जो भी गरुड़ की समस्याएं हमने उस संकल्प पत्र में लिखी हैं, एक एक कर उसको निस्तारण करने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के हम उस सभी समस्याओं को पूर्ण करने के पूरा प्रयास करेंगे। चाहे गरुड़ में जाम की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या, सबसे पहले सीवर लाइन का भी जो है हमने प्रस्ताव बना के भेजेंगे। दूसरा, 5 साल में हमने क्या इस नगर पंचायत के लिए करना है, गरुड़ के लिए करना है, उसका रोड मैप भी लगभग कांग्रेस ने अपना पूरा तैयार किया हुआ है। उसको जो एक संकल्प पत्र में हमारा एक बिंदु जो है कि वार्डवार जो समस्याओं को सुनेंगे, तो पूरा जो बोर्ड हमारा है माननीय अध्यक्ष जी के साथ, वो प्रत्येक महीने में एक बार एक वार्ड में जन समस्याओं के माध्यमों से उसको क्या कहते हैं, बैठकों के माध्यम से वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको निस्तारण करने का काम करेंगी। धन्यवाद।